हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 5th की ईवीएस की जो न्यू बुक आई है आवर वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 10। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलिए शुरू करते हैं अपने सेकंड पार्ट का। आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ से शुरू होती है हमारी स्टोरी 5, द मैक्सिकन मैरीगोल्ड मूव्स इनटू इंडिया। मैरीगोल्ड होता है गेंदे का फ्लावर, जो आपने बहुत देखा होगा, गेंदे का फूल जो पीले कलर में भी होता है, थोड़ा से महरून से कलर में भी होता है ना। डिड यू नो दैट द मैरीगोल्ड फ्लावर इज फ्रॉम मैक्सिको? क्या आप जानते हैं जो मैरीगोल्ड फ्लावर है वो कहाँ से आया है? वो आया है मैक्सिको कंट्री से। इन मैक्सिकन कल्चर मैरीगोल्ड्स आर स्पेशल फ्लावर्स यूज्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो मैक्सिकन कल्चर में यानी मैक्सिकन जो संस्कृति है वहाँ पे गेंदे का फ्लावर एक स्पेशल फ्लावर है, ठीक है। वो अपने फेस्टिवल में, अपने जो भी वो त्यौहार मनाते हैं उसमें इस मैरीगोल्ड फ्लावर का जरूर यूज़ करते हैं। ये वहाँ का बहुत स्पेशल फ्लावर है। फ्रॉम देयर द मैरीगोल्ड ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड टू इंडिया। और वहाँ से ये मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे का फ्लावर ट्रैवल करके पूरे वर्ल्ड में पहुँचा और हमारे इंडिया में भी पहुँचा। वेयर इट फाउंड आ न्यू होम, जिसे यहाँ पे उसे एक नया घर मिला। Perhaps it was the bright orange and yellow color that we loved so much, as it reminded us of our sense of warmth, celebration and spirituality. शायद ये क्या है, इसका जो कलर होता है, एक तो ब्राइट ऑरेंज कलर में ये होता है, एक ब्राइट येलो कलर में ये होता है ना, जो सबको बहुत पसंद आता है। ये हमें याद दिलाता है, महसूस कराता है वार्मनेस की, ठीक है, सेलिब्रेशंस की। इस गेंदे के फ्लावर का हम हर फेस्टिवल में यूज़ करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो हम अपने मंदिरों को इस फ्लावर से ज़रूर सजाते हैं, पीले या लाल कलर के जो भी गेंदे के फ्लावर होते हैं। दिवाली आती है तो हम अपने घर में जो तोरण बनाते हैं, है ना, या हम रंगोली बनाते हैं, फूलों की रंगोली में इसका बहुत यूज़ करते हैं। तो इसको देखने से हमें पता लगता है कि हमारे सेलिब्रेशन में, हमारे फेस्टिवल में, इवन हमारी स्पिरिचुअलिटी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे आज मैरीगोल्ड्स आर सीन एवरीवेयर इन इंडिया। और आज जो है गेंदे का फ्लावर भारत में हर जगह देखा जा सकता है। इन टेम्पल्स, जैसे मंदिरों में देखा जा सकता है, होम्स घरों में, वेडिंग्स में, शादियों में, एंड फेस्टिवल्स लाइक दिवाली। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल दिवाली हम मनाते हैं, चाहे उसमें हम अपने भगवान की मूर्तियों पे माला चढ़ाते हों या मंदिर को सजाते हों, घर में तोरण बनाते हो, रंगोली बनाते हो, तो इसका फूल का यूज़ हम बहुत करते हैं। Is it not amazing how a flower from a land far away become such a big part of our celebrations? क्या ये अमेजिंग बात नहीं है कि एक फ्लावर कितनी दूर से यहाँ आया और हमारे सेलिब्रेशन का, हमारे आस्था का एक क्या बन गया, हिस्सा बन गया, हमारे सेलिब्रेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया। कोई भी सेलिब्रेशन इस फ्लावर के वगैरह क्या रहता है, अधूरा रहता है। शादियों वगैरह में कितना इस फ्लावर का यूज़ किया जाता है। तो क्या ये बहुत अमेजिंग बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है, राइट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डू यू थिंक बोथ इंडियन एंड मैक्सिकन कल्चर्स यूज मैरीगोल्ड्स ड्यूरिंग देयर फेस्टिवल्स? तो आप क्या सोचते हैं कि जैसे इंडियन या भारतीय संस्कृति में और मैक्सिकन संस्कृति में गेंदे के फ्लावर का यूज़ फेस्टिवल के दौरान, त्यौहार के दौरान क्यों किया जाता है? आंसर देखो इसका, बोथ इंडियन एंड मैक्सिकन कल्चर्स यूज मैरीगोल्ड्स बिकॉज दे आर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो दोनों ही कल्चर में, चाहे वो इंडियन का कल्चर हो या मैक्सिकन कल्चर हो, दोनों ही कल्चर में गेंदे का फ्लावर या मैरीगोल्ड्स फ्लावर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक तो ये बहुत ब्राइट फ्लावर है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। दे मेक सेलिब्रेशंस कलरफुल एंड हैप्पी, जो हमारे सेलिब्रेशंस को कलरफुल बनाता है, हैप्पी बनाता है। मैरीगोल्ड्स ऑल्सो हैव ए स्पेशल मीनिंग फॉर वार्मथ, सेलिब्रेशन, स्पिरिचुअलिटी, रेस्पेक्ट एंड गुड लक, ठीक है, इसलिए हम इसका यूज़ ज़रूर करते हैं। क्वेश्चन सेकंड आपसे पूछा है, व्हाई डू यू थिंक पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूड फ्लावर इन देयर सेलिब्रेशंस? आप क्या सोचते हैं कि अलग अलग कंट्री के, अलग अलग देशों के जो लोग हैं, जब भी वो अपना कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं तो उसमें फ्लावर्स का क्यों यूज़ करते हैं? आंसर देखो, पीपल यूज फ्लावर्स इन सेलिब्रेशंस बिकॉज फ्लावर्स आर नेचुरल एंड प्रेटी। जो लोग हैं किसी भी सेलिब्रेशन में फ्लावर्स का यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक तो नेचुरल होते हैं,
वो देखने में सुंदर लगते हैं, किसी भी सेलिब्रेशन को बहुत अच्छा बना देते हैं। दे मेक सेलिब्रेशन स्पेशल एंड मेक पीपल फील हैप्पी। ये सेलिब्रेशन को स्पेशल बना देते हैं, ब्यूटीफुल बना देते हैं, हर किसी को अच्छा फील करवाते हैं, हैप्पी फील करवाते हैं। दे ऑल्सो शो रिस्पेक्ट एंड लव ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स। ठीक है, इसलिए जो भी हम कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं, किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में कोई भी सेलिब्रेशन होता है, वहाँ फ्लावर का यूज़ ज़रूर किया जाता है। अब हो जाती है आपकी स्टोरी 6 शुरू हो जाती है, द काउज दैट वेंट टू ब्राज़ील। अब क्या है, जो काउज है वो कहाँ गई है, ब्राज़ील गई है। कहाँ से, इंडिया से। चलिए देखते हैं। लॉन्ग एगो पुर्तगीज ट्रेडर्स टुक सम इंडियन काउज टू ब्राज़ील। तो बहुत पहले जो पुर्तगीज थे वो हमारे यहाँ से यानी इंडिया से काव को कहाँ लेके गए थे, ब्राज़ील लेके गए थे। दीज काउज वर स्ट्रॉन्ग, गिव गुड मिल्क एंड डिड नॉट माइंड द वेदर इन ब्राज़ील। ये जो काव थी ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ये बहुत अच्छा दूध देती थी और डिड नॉट माइंड द वेदर इन ब्राज़ील। ये वहाँ के वेदर में भी सर्वाइव कर पाई, उनको वहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं तीनों काव। ओवर टाइम दीज काउज ग्रो इन नंबर्स। धीरे धीरे जो काव है वहाँ पे ग्रो करने लगी, इनकी नंबर्स बढ़ने लगे। कहाँ पे, ब्राज़ील में। टुडे मोर देन 3/4 ऑफ ब्राज़ील्स मिल्क कम्स फ्रॉम 3 इंडियन काव ब्रीड, गिर, कैंक्रेज एंड ओंगेल। अब यहाँ पे लिखा है कि आज 3/4 यानी 3/4 से ज़्यादा जो मिल्क है ब्राज़ील में इन्हीं 3 इंडियन काव से आता है। तो ये काव देख रहे हैं, जो बीच वाली काव है जिसका कलर इस तरीके से हल्का ब्राउन सा होता है, जिसके सींग थोड़े मोटे और छोटे होते हैं, ये है गिर काव। ठीक है, ये है कांकरेज जिसके सींग बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, और हैवी होते हैं, बहुत मोटे सींग होते हैं। ये भी बहुत अच्छा मिल्क देती है और बहुत स्ट्रॉन्ग काव है, इसका नाम है कांकरेज, ये लिखा है इसका नाम। ओंगेले काव है ये वाली, ये प्योर वाइट कलर की होती है, इसका कलर बहुत ज़्यादा वाइट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग काव है ये, और उसके सींग कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, ये 3 ब्रीड थी, कहाँ पे लेके गए थे, ब्राज़ील लेके गए थे। दे बिकम सो इम्पॉर्टेंट इन ब्राज़ील दैट देयर पिक्चर्स आर फाउंड इवन ऑन स्टैम्प्स एंड कॉइन्स। ये वहाँ जाके ये ब्राज़ील की बहुत इम्पॉर्टेंट काव बन गई। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 3/4 जो मिल्क है वो इन्हीं काव से आता था पूरे ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील के जो लोग थे उन्होंने इन काव को पिक्चर्स में भी यूज़ किया। वहाँ की जो स्टैम्प्स थी, इन काव की स्टैम्प्स बनने लगी, मतलब जो स्टैम्प बनती थी उन स्टैम्प्स पे इन काव की पिक्चर होती थी, कॉइन्स पे भी काव की पिक्चर बनाई गई। तो ये वहाँ पे जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। राइट है। फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डज दिस स्टोरी टेल अस अबाउट एनिमल्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये जो स्टोरी अभी हमने पढ़ी काव वाली, ये स्टोरी क्या बताती है हमें एनिमल्स के बारे में जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं। तो आंसर देखो, दिस स्टोरी टेल अस दैट एनिमल्स कैन ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड लिव वेल इन न्यू प्लेस। तो ये जो स्टोरी है ये हमें बताती है कि जो एनिमल्स है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, अच्छे से रहते हैं, न्यू प्लेस को अडेप्ट करते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं। द इंडियन काउज अडेप्टेड टू द वेदर इन ब्राज़ील। जो इंडियन काव थी, भारतीय जो गाय थी, वो कहाँ लेके गए, ब्राज़ील लेके गए। वहाँ पे ब्राज़ील के वेदर को इन काव ने अडेप्ट किया। बिकम वेरी यूजफुल देयर, जो वहाँ के लिए बहुत यूजफुल भी रहा। It shows that animals like people can move to different places and help the people who live there in different parts of the world. तो ये स्टोरी है जो हमें बताती है कि एनिमल्स हो चाहे लोग हो, वो क्या होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, लोगों की इससे हेल्प होती है, एक साथ रहते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 4 है। फर्स्ट है इसमें, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड एल्डर फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 5 डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ काउज। ब्रीड्स क्या होती हैं, ये होती है नस्ल। अब आपको अपनी टीचर से, अपने एल्डर से, जो भी आपके घर में बड़े हैं, उनसे कोई भी 5 अलग अलग नस्ल की काऊ के बारे में नाम बताने हैं। तो जैसे मैंने 5 यहाँ बताए हैं, आप इसे ज़्यादा भी बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट है गिर काऊ, कांकरेज, साहिवाल, अंगोले, राठी, है ना। तो ये मैंने 5 बताई हैं, आप और भी बता सकते हैं, जैसे जर्सी भी एक काऊ है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, मेक अ लिस्ट ऑफ ए फ्यू थिंग्स इन योर हाउस और स्कूल दैट मे हैव कम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फाइंड आउट वेयर दे ओरिजिनली कम फ्रॉम। अब आपको नीचे एक टेबल दी हुई है, आपको उसमें लिस्ट बनानी है कि आप जो देखते हैं अपने घर में, स्कूल में, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से आई हैं। मतलब यहाँ पे इंडिया में नहीं थी, हमने कहीं और से कैरी करी है, मंगवाई है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे है आइटम्स के नेम है, यहाँ पे वो नेम्स हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, ओरिजिन फ्रॉम कहाँ पे वो बनी थी। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है आइटम में क्लोथिंग। तो जो जीन्स है वो हमारा पहनावा नहीं था, ये कहाँ से आया है? सबसे पहले ये अमेरिका में बनी थी और वहीं पहनी गई थी। ठीक है, ये तो हमने अडॉप्ट करी है यहाँ पे। नेक्स्ट है फूड में हम पोटैटो जैसे आलू का यूज़ करते हैं, ये कहाँ पे था? साउथ अमेरिका में सबसे पहले। स्पोर्ट्स में क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, लेकिन ये इंडिया का स्पोर्ट्स नहीं है, ये कहाँ का है? ये मेनली है इंग्लैंड का, लेकिन इंडिया में कितना पसंद किया जाता है ना। फिर है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये है गिटार भी देखो लोगों को कितना पसंद है बजाना, लेकिन ये कहाँ से आया था? ये आया है स्पेन से। इंडिया के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो है तबला, सितार, ये सब है ना। ट्री, रबर प्लांट, ये आया था ब्राज़ील से। नेक्स्ट है वेब ऑफ लाइफ। वेब होता है जाल। तो एक लाइफ का क्या जाल है, आज हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। These stories are not just about birds, plants or objects. They are stories of people, journeys, sharing and the blending of culture. तो जो अभी हमने इतनी सारी स्टोरीज़ पढ़ी थी, तो वो केवल एक स्टोरी नहीं थी, कहानियाँ नहीं थी। किसके बारे में? बर्ड्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। इवन ये क्या है? ये लोगों का जर्नी बताई गई है इसमें, कैसे ट्रैवल कर के चीज़ें हमारे पास आई हैं, ये यहाँ से चीज़ें वर्ल्ड तक पहुँची हैं, हमने शेयरिंग सीखी है, ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर्स आया है, मतलब एक कल्चर एक देश में बनना है वहीं दूसरे में बनना है। मैरीगोल्ड फ्लावर के बारे में जैसे हमने देखा है ना, हमारे कल्चर में कितना इम्पोर्टेंट है वो फ्लावर, लेकिन वो इंडिया का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं आज जो हमने सीखी इसमें। वी मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस और प्ले डिफरेंट गेम्स, बट वी ऑल लर्न फ्रॉम एंड इंस्पायर वन अनदर। हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग से दिखते हैं, थोड़े अलग अलग हमारे गेम हैं, लेकिन क्या है? हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, है ना। वेदर इट इज़ ए बर्ड फ्लाइंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, अ सीड ग्रोइंग इन ए न्यू लैंड, और ए प्रैक्टिस लाइक अ योगा reaching every corner of the globe, it all reminds us of one big truth: we are all connected. तो जैसे हमने देखा कि एक बर्ड है जो इतनी दूर से, महाद्वीपों से, पूरे कॉन्टिनेंट से, एक कॉन्टिनेंट से ट्रैवल करके इंडिया पहुंचती है, इतनी दूर पहुंचती है। जो सीड है उनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, बीज कहीं भी उड़ के पहुंच सकते हैं। विंड के लिए, हवा के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। योगा जो है इंडिया में था, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में उसे सेलिब्रेट किया जाता है, योग किया जाता है ना। तो ये क्या है? एक चीज़ से, एक जो ये चीज़ें हैं एक कॉर्नर से पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में फैल गई हैं। इट ऑल रिमाइंड्स, ये हमें याद दिलाता है कि ये बहुत बड़ा सच है कि वी ऑल आर कनेक्टेड, हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, है ना। आवर अर्थ इज़ मोर देन जस्ट लैंड एंड वाटर। हमारे जो अर्थ है वो केवल लैंड और वाटर नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ये, उससे भी ज़्यादा है ना। सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये तो हमारा सब कुछ है, हमारी अर्थ, है ना। इट इज़ ए लिविंग वेब ऑफ लाइफ वेयर पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स एंड आइडियाज ट्रैवल, मिक्स एंड ग्रो टुगेदर। यहाँ पे क्या है? एक लिविंग वेब है, यानी कि यहाँ पे एक लाइफ का जाल है लिविंग बींग्स का। यहाँ पे सिर्फ मनुष्य ही नहीं रहते, पीपल्स नहीं रहते, एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं एक साथ, प्लांट्स भी एक साथ रहते हैं। आइडियाज़ जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, आइडिया हो गया, और हमारे जो भी फूड है, कल्चर है, ये सब क्या होता है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचते हैं, यानी कि हम एक साथ ग्रो कर रहे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं, है ना। बाय लर्निंग, शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर ईच अदर एंड आवर प्लैनेट बिकम पार्ट ऑफ दैट कनेक्शन। हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे से शेयरिंग करना सीख रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, एंड आवर प्लैनेट बिकम पार्ट ऑफ द कनेक्शन। और हम क्या है? अपने पार्ट से, अपने प्लैनेट से, जो कौन सा है? हमारा ब्लू प्लैनेट, हमारा अर्थ, उससे हम जुड़े हुए हैं, है ना।
अब है एक्टिविटी 5। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इंटरव्यू अ ग्रैंड पेरेंट्स और नेबर। अब आपको इंटरव्यू लेना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स का या अपने नेबर का इंटरव्यू, यानी कि कुछ आपको उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। आस्क देम अबाउट ए फूड आइटम, सॉन्ग और कस्टम दैट वाज नॉट देयर इन देयर चाइल्डहुड बट इज कॉमन टुडे। फाइंड आउट वेयर इट कम फ्रॉम। अब आपको उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे कुछ फूड आइटम के बारे में आपको पूछना है, कुछ सॉन्ग, कस्टम होते हैं रीति रिवाज। तो ऐसे कोई सॉन्ग जब वो छोटे थे उनके चाइल्डहुड में ये सॉन्ग नहीं थे, ये रीति रिवाज, ये कस्टम नहीं थे, ये फूड नहीं था। लेकिन आज क्या है, आजकल के ज़माने में ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो आपको इनके बारे में उनसे पूछना है और वेयर इट केम फ्रॉम, और ये कहाँ से आया आपको ये भी जानना है। तो इसका आंसर देखो फर्स्ट का, I asked my grandmother and she said there were no food items, song or food jingles when she was a child. Songs for items like noodles, pizza become popular through TV and radio advertisement. तो जैसे कि हमने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे सॉन्ग थे, कुछ ऐसे फूड थे जब वो चाइल्डहुड में थे, छोटे थे, तब वो नहीं थे, है ना। और कुछ जैसे कि फूड के बारे में, नूडल्स, पिज़्ज़ा, जब वो छोटे थे तब ये नहीं थे, लेकिन आजकल क्या है, ये बहुत कॉमन है। और ये कहाँ से पॉपुलर हुए हैं, टीवी में देख के या एडवर्टीजमेंट देख के। शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट केक कटिंग फॉर बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज वॉज नॉट अ ट्रेडिशन बैक देन। और जो आजकल बर्थडे पे या एनिवर्सरीज पे केक काटा जाता है, पहले नहीं होता था ऐसा, लेकिन आजकल क्या है, केक कटिंग करना बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है। People used to celebrate in simpler ways, but this custom became common later. लोग पहले अपनी जैसे बर्थडे हो गया या कोई भी चीज़ है उनको सेलिब्रेशन करना होता था, बहुत सिंपल तरीके से होता था। लेकिन आज क्या है, आजकल तो बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। जैसे केक कटिंग हो गया, पहले नहीं होता था लेकिन आज करने लगे हैं। कस्टम्स भी जो हैं, रीति रिवाज कहीं कहीं से अडॉप्ट कर लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी, लेकिन आजकल क्या है, बहुत कॉमन हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द स्टोरीज यू हैव रीड लिस्ट डिफरेंट थिंग्स दैट केम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दोज दैट ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड, देन यूजिंग 2 डिफरेंट कलर्ड स्ट्रिंग्स ट्रेस देयर जर्नी ऑन ए मैप। अब आपको यह करना है, अब आपको लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की जो इंडिया से ट्रैवल करके दूसरी कंट्री में गई है, और कुछ ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो दूसरी कंट्री से ट्रैवल करके इंडिया आई है। ठीक है, इन सब चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है और उसके बाद कुछ कलर स्ट्रिंग्स का यूज़ करना है और ट्रेस करना है उन जर्नी को कि ये कौन सी कंट्री से हमारे इंडिया में आई है, उनको अलग अलग स्ट्रिंग से दिखाना है आपको। तो चलिए एक बार इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले है थिंग्स दैट केम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज़। उन चीज़ों की लिस्ट पहले हमने बनाई है जो इंडिया में आई है दूसरी कंट्रीज से, मतलब इंडिया में उगाई नहीं जाती थी लेकिन दूसरी कंट्री से हमने अडॉप्ट करी है। सबसे पहले है यहाँ पे लिखना है आइटम, यहाँ पे है केम फ्रॉम। चिली कहाँ से आई है, साउथ अमेरिका से आई है। मैरीगोल्ड फ्लावर मेक्सिको से आया है। पोटैटो ये भी साउथ अमेरिका से। टमाटो साउथ अमेरिका से आया है। गिटार कहाँ से आया है, स्पेन से। ठीक है, नेक्स्ट है थिंग्स दैट वेंट फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। वो चीज़ें जो इंडिया से ट्रैवल करके दूसरे देशों में गई है, दूसरी कंट्रीज़ में गई है। योगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में फेमस हुआ है। शुगर मेकिंग मिडल ईस्ट और यूरोप में। इंडियन काउ कहाँ पे पहुँची थी, ब्राज़ील में। राइस अफ्रीका और अदर पार्ट्स में। मैंगोस डिफरेंट कंट्रीज, हर कंट्री में मैंगो पहुँचाया गया। अब है यूज्ड रेड स्ट्रिंग टू ट्रेस आइटम कमिंग इनटू इंडिया। रेड स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे उन आइटम्स के लिए जो इंडिया से आई हैं, कमिंग टू द इंडिया, इंडिया में आई हैं। एंड ब्लू स्ट्रिंग टू ट्रेस आइटम गोइंग फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। और ब्लू स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे जो इंडिया से बाहर गई हैं चीज़ें, उनके लिए। ठीक है, मैप पे करना है आपको ये। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है वन अर्थ वन फैमिली, यानी एक अर्थ क्या है, हमारी पूरी एक फैमिली है। There is a beautiful saying from ancient India, Vasudev Kutumbakam, meaning the world is one family. तो यहाँ लिखा है एक ब्यूटीफुल लाइन लिखी है जो कहा है प्राचीन इंडिया से, प्राचीन समय से बोली आ रही है।
वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव, वसुदेव का मतलब होता है हमारी पृथ्वी, हमारी वसुंधरा जो पृथ्वी है। कुटुंबकम यानी कि घर, होम, शेल्टर, मीनिंग द वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है क्या है, हमारी एक फैमिली है, एक परिवार है। All people, animals, trees, rivers and even the air and sky belongs to this family. सारे लोग, सारे एनिमल्स, ट्रीज, रिवर्स, नदियाँ और यहाँ तक कि एयर और हमारा आसमान, स्काई, सब क्या है, हमारी फैमिली से जुड़े हुए हैं। वी लिव टुगेदर, हम एक साथ रहते हैं। डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे हम डिपेंडेड भी हैं। एंड शेयर द सेम होम आवर अर्थ, और हम अपना सेम घर, पूरा अर्थ जो है एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। When we see the world as one family, we learn to live with respect, care and love for one another and for the earth that supports us all. तो जब हम ये देखते हैं कि जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड क्या है, हमारी एक फैमिली की तरह है, तो इससे हम सीखते हैं एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, एक साथ कैसे रहा जाता है, एक दूसरे की केयर करना और एक दूसरे से प्यार करना। जब हम एक दूसरे से केयर करेंगे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, एंड द अर्थ हैड दैट सपोर्ट अस ऑल, और जो अर्थ है हमारी, हम सबको क्या करती है, सपोर्ट करती है ना। हम अर्थ पे रहते हैं, हम अर्थ पे ही अपना फूड उगाते हैं और एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक फूड हमारा जाता भी है। तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं इस तरीके से। दैट इज़ वॉट वसुधैव कुटुंबकम टीचेज अस। तो ये जो चीज़ है वसुधैव कुटुंबकम हमें ये सिखाता है ना। अर्थ इज़ ट्रूली स्पेशल, जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो बहुत स्पेशल है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट हैज़ लाइफ, ये ही एक प्लैनेट है जिस पे लाइफ है ना, क्योंकि यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एयर है, इसलिए यहाँ पे जो लाइफ है। For thousands of years it has supported people, animals and plants. कई हजारों सालों से जो हमारी अर्थ है वो लोगों को सपोर्ट कर रही है, एनिमल्स को, प्लांट्स को, क्योंकि सिर्फ इसी प्लेनेट पे लाइफ है और यहीं पे पेड़ पौधे उगते हैं, यहीं पे लिविंग बींग्स रहते हैं सारे। अर्थ नीड्स केयर टू, और अर्थ को भी, हमारी पृथ्वी को भी केयर की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है। व्हेन वी केयर फॉर द अर्थ we are caring for each other because we are all part of the same family. तो जो हमारी अर्थ है उसे भी केयर की ज़रूरत है। जब हम अपनी अर्थ की केयर करते हैं तो इस तरीके से हम एक दूसरे की केयर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी एक सेम फैमिली का क्या है, पार्ट है। तो जब हम एक फैमिली में रहते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे की हम केयर करते हैं तो एक साथ ग्रो होते हैं, है ना। अर्थ इज़ नॉट जस्ट आवर होम, अर्थ सिर्फ हमारा घर नहीं है, हमारा होम नहीं है। इट इज़ ए गिफ्ट वी मस्ट प्रोटेक्ट, ये गिफ्ट है जिसे हमें ज़रूर प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉर आवर सेल्स, फॉर अदर एंड फॉर द फ्यूचर, तो हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, केवल अपने लिए नहीं, अपने लिए भी करना चाहिए, औरों के लिए भी करना चाहिए, और अपने फ्यूचर के लिए भी हमें अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहाँ देखो अब है, डू यू नो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC लोगो रिप्रेजेंट द बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है ये क्या करती है, इस तरीके का लोगो आप देख सकते हैं, ये एक बैलेंस क्रिएट करती है किसके बीच में, नेचर के बीच में, ह्यूमन के बीच में, हमारी प्रकृति के बीच में, मनुष्य के बीच में। It reminds us that the humans and nature are connected and must live in harmony. ये हमें रिमाइंड्स कराती है, हमें याद कराती है कि नेचर और ह्यूमन एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे के साथ हारमोनी, बहुत शांति से रहना चाहिए। The logo tell us that caring for the environment means caring for ourselves too. तो ये लोगो हमें दिखाता है कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट की केयर करेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपनी ही केयर करेंगे। अगर आप एनवायरनमेंट को गंदा करेंगे, अब जुड़े तो हम एनवायरनमेंट से ही है, तो क्या होगा, एक तरीके से हमारे पे ही बुरा असर पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप बहुत सारा धुआं करते हैं, क्रिएट करते हैं, बहुत धुआं, आप गाड़ी इतनी यूज़ कर रहे हैं, आप ठीक से जो पोल्यूशन को नहीं रोक पा रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं, बहुत गंदगी मचा रहे हैं,
तो आप अपने आसपास ही तो मचा रहे हैं, आप इसको एनवायरनमेंट को तो गंदा कर रहे हैं, इसका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने एनवायरनमेंट को अगर आप साफ रखेंगे तो इसका मतलब आप अपनी ही केयर कर रहे हैं, है ना। ये लोगो आप देख सकते हैं, क्या लिखा है इस पे, प्रकृति रक्षिति रक्षिता। अगर हम अपनी प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी, ठीक है। नेक्स्ट राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डज वसुधैव कुटुंबकम टीच अस। तो जो वसुधैव कुटुंबकम है वो हमें क्या सिखाता है। तो इसका आंसर देखो, वसुधैव कुटुंबकम टीचेस अस दैट द होल वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली। तो ये हमें सिखाता है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, एक बहुत बड़ी फैमिली है। वेयर पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स एंड द अर्थ ऑल आर कनेक्टेड। जहाँ पे जो लोग हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, यहाँ तक कि जो अर्थ है वो सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट रिमाइंड अस टू लिव विद लव, केयर एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल, एनिमल्स एंड नेचर। ये हमें सिखाता है कि हमें एक साथ प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे की केयर करना चाहिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी, चाहे उसमें एनिमल्स हो, पीपल हो और अपना नेचर हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द मीनिंग ऑफ वसुधैव कुटुंबकम इज योर ओवन वर्ड्स। अब आपको इनका मीनिंग बताना है कि वसुधैव कुटुंबकम का क्या मीनिंग है, अपने शब्दों में आपको बताना है। आंसर देखो, इट मीन्स दैट एवरीवन इन द वर्ल्ड नो मैटर वेयर दे लिव इज पार्ट ऑफ वन फैमिली। इसका मतलब है कि जो हर इंसान है, चाहे वो हर लिविंग बींग्स जो है वो किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी रहता हो, लेकिन ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये बात है कि वो हमारे अर्थ का एक पार्ट है। वी ऑल शेयर द अर्थ, क्योंकि हम एक साथ अपनी अर्थ को शेयर करते हैं। सो वी मस्ट रेस्पेक्ट, हेल्प एंड केयर फॉर ईच अदर। इसलिए हमें एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ज़रूर रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन वी लिव लाइक वन बिग फैमिली इवन व्हेन वी आर डिफरेंट। हम कैसे एक बहुत बड़ी फैमिली में रह सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं, जबकि हम एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी कि अलग है। अलग कैसे है, जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं कि पूरा अर्थ हमारी एक बिग फैमिली है, उसमें एनिमल्स भी आ गए, बर्ड भी आ गए, ट्रीज भी आ गए, तो हम एनिमल से तो अलग है ना, लेकिन हम एक फैमिली कैसे है। तो आंसर देखो, वी कैन लिव लाइक वन बिग फैमिली बाय बीइंग काइंड, लिसनिंग टू ईच अदर। हम एक बहुत बड़ी फैमिली के साथ रहते हैं, काइंड के साथ, यानी कि दयालुता के साथ, लिसनिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को सुनकर, समझकर, रिस्पेक्टिंग डिफरेंट कल्चर, एक दूसरे के अलग अलग कल्चर की रिस्पेक्ट करके, एंड वर्किंग टुगेदर टू टेक केयर ऑफ आवर प्लैनेट। और एक साथ अपने प्लैनेट की देखभाल करते हैं, एक साथ काम करके हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी फैमिली का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। अब है लेट्स रिफ्लेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पिक वन ऑफ द आइडियाज, राइट अ stories about how this idea might have traveled from one place to another long ago. Think about how it helped people change their lives or the way they think. अब आपको अपना एक आइडिया बताना है, उसके बारे में एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है कि ऐसा कौन सा आइडिया है जो एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह आया है, ठीक है, और थिंक अबाउट हाउ इट हेल्प, और उसने लोगों को कैसे हेल्प करी है, कैसे उनकी ज़िंदगियाँ बदली है, उनके रहने में कैसा अंतर आया, क्या अलग हुआ है। तो आंसर देखो इसका, अ लॉन्ग टाइम अगो इन इंडिया पीपल डिस्कवर्ड हाउ टू मेक जैगरी फ्रॉम शुगर केन जूस। तो बहुत समय पहले इंडिया के लोगों ने डिस्कवर किया कि जैगरी यानी कि गुड़ से, शुगर केन से, गन्ने से क्या बनाया जाता है, जैगरी, गुड़ बनाया जाता है। लेटर, और कुछ समय बाद, दे लर्न हाउ टू टर्न जैगरी इनटू शुगर, और फिर उन्होंने सीखा कि कैसे जैगरी से शुगर यानी कि चीनी बनाई जाती है। When traders visited India, और जब ट्रेडर्स आए, व्यापारी आए इंडिया में, they were amazed by this sweet powder। वो इसको देख के, इस शुगर को देख के, चीनी को देख के बहुत क्या हुए, अमेज्ड हुए। They took the idea of making sugar back to their countries। फिर वो इस आइडिया को, यानी शुगर बनाने के जो आइडिया को, अपनी कंट्रीज में ले गए। Soon people around the world started using sugar to sweeten their food। फिर क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में शुगर के लिए, मिठास के लिए शुगर का यूज़ होने लगा उनके फूड में। इट मेड टी बनाने लगे, केक्स एंड स्वीट्स टेस्ट बेटर एंड ब्रॉड जॉय ऑफ पीपल एवरीवेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
राइट वन वे यू कैन केयर फॉर द अर्थ। कोई भी एक तरीका बताना है कि कैसे आप अपनी अर्थ की केयर करेंगे, देखभाल करेंगे। तो तरीके तो बहुत हो सकते हैं अपनी अर्थ की देखभाल करने के, लेकिन आपको एक ही बताना है। जैसे सेकंड का आंसर यहाँ है, आई कैन केयर फॉर द अर्थ बाय प्लांटिंग ट्रीज टू कीप द एयर क्लीन एंड प्रोवाइड होम्स टू फॉर एनिमल्स। तो मैं अपनी अर्थ की देखभाल कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? बहुत सारे ट्रीज लगा के। जब मैं बहुत सारे ट्री लगाऊंगी तो क्या होगा, हमारी जो अर्थ है वो क्लीन होगी, एयर क्लीन होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। और जब ट्री लगाऊंगी तो उससे बहुत सारे बर्ड्स को क्या मिलेगा, उनका घर मिलेगा, क्योंकि वो उसी पे तो घोंसला बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई ऑफ वन आइटम दैट कैन ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड राइट अबाउट इट। आपको कोई भी एक आइटम बताना है जो इंडिया से ट्रैवल करके वर्ल्ड में पहुंचा पूरे, और उसके बारे में आपको बताना है कि वो चीज़ क्या है। तो थर्ड का आंसर देखो, स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया लाइक पेपर, कैरेडमन एंड टर्मरिक कैन ट्रैवल टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो स्पाइसेस है, जो मसाले हैं, वो इंडिया से ट्रैवल करके, स्पेशली काली मिर्च जो है वो ट्रैवल करके पूरे वर्ल्ड में पहुंची, ठीक है। दीज स्पाइसेस ऐड ग्रेट टेस्ट ऑफ फूड। तो इस जो स्पाइसेस हैं, ये जो मसाले हैं, उन्होंने फूड का टेस्ट बहुत बढ़ा दिया। आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, ट्रेडर्स केम टू इंडिया टू बाय दीज स्पाइसेस। जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी से, वो इंडिया में आते थे इन्हीं मसालों को खरीदने के लिए। इवन टुडे, आज भी, इंडियन स्पाइसेस आर यूज इन किचन अराउंड द वर्ल्ड। आज भी जो इंडिया के स्पाइसेस हैं, इंडिया के जो मसाले हैं, पूरे वर्ल्ड की किचन में अभी भी यूज़ किए जाते हैं, है ना। कितने फेमस हुए ये। ओके, इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है बिल्कुल फिनिश हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये इस बुक का ये लास्ट चैप्टर था। ये बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।